हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं प्रत्यय, जो कि उपसर्ग आपको पहले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। सेकंड चैप्टर और चैप्टर थर्ड सुपर टेट का टॉपिक और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टॉपिक प्रत्यय। अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही साथ कमेंट भी करिए आपको किसकी प्रिपरेशन करनी है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रत्यय, जो कि चैप्टर 3 है। प्रत्यय दो शब्दों यानी प्रति प्लस आई के योग से निर्मित होता है। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में होता है। जो प्रत्यय दो शब्दों से प्रतिधय आय से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में, जबकि आय का अर्थ होता है चलने वाला। आय का मतलब होता है चलने वाला, प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में होता है। तो प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, और जबकि आपको पहले बताया था उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में यानी आदि में किया जाता है और प्रत्यय का शब्द के अंत में किया जाता है प्रयोग। जैसे सफल, सफल शब्द है और ता आपका प्रत्यय है, तो क्या बन गया? सफलता बन गया। वैसे ही ग्राम आपका शब्द है, ईन प्रत्यय लग गया ग्रामीण। ग्रामीण क्या बन गया आपका? इसमें ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय होगा? ईन प्रत्यय होगा। तो लास्ट में जो उच्चारण में आपको समझ में आए वही प्रत्यय होता है। जैसे ग्रामीण उच्चारित करते हैं तो ग्रामीण, तो ग्रामीण में क्या लास्ट में ईन आता है तो ईन प्रत्यय हो जाएगा। सफलता तो लास्ट में क्या आया? ता आया, तो ता क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। प्रत्यय को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले संस्कृत के जो प्रत्यय हैं, उनमें संस्कृत के दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक होता है कृत्य प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले संस्कृत के कृत्य प्रत्यय जो धातु के साथ उनके अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, यानी धातु के जो अंत में लगाए जाते हैं वो कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। तथा उनसे निर्मित शब्दों को कृदंत कहते हैं। उनसे निर्मित शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। जैसे प्रत्यय होगा आपका ती प्रत्यय, यानी कि कितिन। कितिन आपका प्रत्यय हो गया, मूल धातु हो गया दृश्य या क्री। तो दृष्टित या कृति, कृति में कौन सा प्रत्यय होगा? कितिन या ती प्रत्यय होगा। ठीक है। तव्य, तव्य जैसे आपका मूल शब्द हो, मूल धातु हो गई गम और रक्ष, तो गंतव्य हो गया। रक्षतव्य, तो लास्ट में आपको तव्य मिल गया यानी तव्य प्रत्यय हो जाएगा। और कितिन में दृष्ट, दृष्टित, कृति, कृति यानी 30 लास्ट में मिल जाए तो कितिन या ती प्रत्यय होगा संस्कृत का। वैसे संस्कृत के तद्धित शब्द तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? तो संस्कृत के तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो सर्वनाम, विशेषण तथा संज्ञा के अंत में तद्धित प्रत्यय को जोड़कर यौगिक शब्दों की रचना की जाती है। जैसे और जो कृत प्रत्यय आपको क्रिया शब्द यानी धातु के अंत में जो लगते हैं, धातु के अंत में लगते हैं, वही आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही तद्धित प्रत्यय सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा के साथ जोड़े जाते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय आ हो गया और मूल धातु मृदु और गुरु, तो मार्दव्य और गौरव, ये क्या हो गए? उदाहरण हो गए। जैसे मृदु, मृदु में हो गया मार्दव और गौरव एग्जाम्पल। गुरु से गौरव हो गया, आ प्रत्यय लगा गौरव यानी आ प्रत्यय, मार्दव आ प्रत्यय लगा। मृदु से मार्दव हुआ तो आ प्रत्यय लगा। गौरव से लास्ट में क्या आ रहा है? गौरव आ लगा, तो क्या कौन सा प्रत्यय होगा? आ प्रत्यय होगा। आसानी से समझ में आया होगा। आयन यानी तिलक और वत्स, वत्स मूल धातु कौन है? तिलक और वत्स, और प्रत्यय क्या है? आयन। प्रत्यय क्या है? आयन। प्रत्यय क्या है? आयन है। तो उदाहरण में तिलकायन, तिलकायन में कौन सा प्रत्यय होगा? आयन होगा। लास्ट में क्या निकल रहा है? आयन। उच्चारण में जो निकले वही आपका प्रत्यय होता है। तिलकायन, तो लास्ट में क्या निकला? आयन, तो आयन प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय? आयन किस प्रत्यय के अंतर्गत आएगा? तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। वत्सायन, तो लास्ट में क्या निकला? आयन, तो कौन सा प्रत्यय? आयन। और किस प्रकार के प्रत्यय का उदाहरण है? तद्धित प्रत्यय का। वैसे ही संस्कृत के स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं? तो संस्कृत के स्त्री प्रत्यय जैसे पुल्लिंगवाची शब्दों में स्त्री प्रत्यय शब्दांश जोड़कर पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया प्रत्यय बड़ा,
अश्व और वृद्ध, तो अश्व हो गया, अश्व मतलब घोड़ा और अश्व मतलब घोड़ी आपका हो गया, तो एग्जाम्पल अश्व हो गया। वृद्ध, वृद्धा हो गया, आ प्रत्यय लगाने पर आपके स्त्रीलिंग, संस्कृत के स्त्री प्रत्यय बनते हैं, संस्कृत क्या बनते हैं, स्त्री प्रत्यय बनते हैं आ लगाने पे। और इका यानी बालक है तो बालिका हो गया, इका प्रत्यय से स्त्रीलिंग प्रत्यय संस्कृत का बनेगा। वैसे ही अध्यापक से अध्यापिका आपका बना, स्त्रीलिंग प्रत्यय संस्कृत का बन गया। तो इका लास्ट में, अध्यापिका तो कौन सा प्रत्यय, इका। वृद्धा तो कौन सा प्रत्यय, आ, लास्ट में जो उच्चारण में आ रहा है, तो आपको प्रत्यय अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं। अभी तक सब्सक्राइब न किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट है और कंटेंट अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। ओवरऑल जैसे आपको जीएस का पूरा प्रोवाइड कर दिया गया है सुपर टेट का, तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए फ्री ऑफ कास्ट। तो हिंदी में प्रत्यय की बात करते हैं, तो हिंदी में प्रत्यय आपके मूल रूप से अगर देखे जाए तो 4 प्रकार के होते हैं हिंदी के। जैसे कृत्य प्रत्यय यानी कृदंत, जो मूल क्रिया के साथ कृत्य प्रत्यय को जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। जैसे आ प्रत्यय है आपका लुट और खेल, मूल क्रिया है तो लुट और खेल उदाहरण हो जाएगा आ प्रत्यय का। वैसे अक्कड़ तो पी और घूम मूल शब्द हैं, तो पी अक्कड़ हो गया। घुमक्कड़ तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय पूछा भी गया है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा, अक्कड़ प्रत्यय होगा। किसका टाइप होगा, कृत्य प्रत्यय यानी क्रिया वाले कृदंत का टाइप होगा प्रत्यय का। हिंदी के तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जो हिंदी के तद्भव शब्दों में तद्धित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। कुछ प्रत्यय इस प्रकार होते हैं, जैसे बड़ा आपका हो गया भूख और प्यास, तो भूखा हो गया आ प्रत्यय लगा है, प्यासा हो गया आ प्रत्यय लगा है। वैसे ही आई यानी पंडित, पंडित और ठाकुर है, पंडिताई ठाकुराई, ये सारे क्या हो गए, ये आ गए प्रत्यय। तो ठाकुराई में कौन सा प्रत्यय, आई, और पंडिताई में आई प्रत्यय। किसके टाइप हैं, तद्धित प्रत्यय के, तद्धित प्रत्यय के टाइप हैं। अगला हिंदी के स्त्री प्रत्यय, तो पुल्लिंगवाची शब्दों को जोड़कर जुड़ने वाले स्त्रीलिंगवाची शब्द इस प्रकार होते हैं। जैसे आइन है, पंडित है और लाला है, पंडिताइन हो गया, ललाइन हो गया। तो आइन प्रत्यय, इसमें ललाइन में कौन सा प्रत्यय होगा, आइन होगा। पंडिताइन में पंडित आइन होगा प्रत्यय। फिर वैसे राजपूत जेठ और आनी लगा है, आनी प्रत्यय है आपका। राजपुतानी तो आनी प्रत्यय लगा है लास्ट में। और जेठानी आनी प्रत्यय को, जेठानी में कौन सा प्रत्यय है, आनी। और ये किसका उदाहरण है, स्त्री प्रत्यय का है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आते हैं आपके, नेक्स्ट आपका विदेशज प्रत्यय। इसमें क्या होता है, जो उर्दू एवं फारसी के प्रत्यय होते हैं वो आपके कहलाते हैं विदेशज प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विदेशज प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो विदेशी भाषा से आए हुए प्रत्ययों से निर्मित शब्द, जैसे कार हो गया प्रत्यय, और मूल शब्द पेश और कास्त। तो पेशकार तो यानी इसमें कौन सा प्रत्यय है, कार है। कास्तकार तो कौन सा प्रत्यय, कार है। ये कौन सा प्रत्यय के उदाहरण है, विदेशज प्रत्यय के। खाना यानी डाक और मुर्गी, डाक खाना मुर्गी खाना, तो इसमें डाक खाना में कौन सा प्रत्यय, खाना है। मुर्गी खाना में कौन सा प्रत्यय, खाना है। अब अभ्यास कार्य देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है प्रत्येक को, उनको हल करते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा हो और सारे वीडियो देखिएगा हमारे, तो सब्सक्राइब जरूर दोस्तों कर लीजिए। आपको डेली का डेली क्लास प्रोवाइड होगी हिंदी की, आपको जीएस की जो कि पूरा पर्यावरण अध्ययन का प्रोवाइड कर दिया गया है। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन थ्योरी आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। इंग्लिश के टॉपिक सारे ख़त्म कर दिए गए हैं, उनको ज़रूर देखिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ऑल सब्जेक्ट यानी 14 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सुपर टेट में, और पूरी तैयारी अभी से रखिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होने से बहुत बड़ी स्तर पे आपको तैयारी करनी होगी, प्रिपरेशन करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। तो अभी से जुट जाइए। और कोई भी कंपटीशन देते हैं तो हिंदी आपका आता ही आता है, तो हिंदी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम डेली आपको एक चैप्टर देंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। तो प्रत्येक आपका चैप्टर जो एक्सप्लेनेशन है वो फिनिश हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यय शब्द का निर्माण किन दो शब्दों के योग से हुआ है, तो प्रत्यय शब्द का निर्माण प्रति और आय से मिलकर बना हुआ है।
किस शब्दांश के अंत में प्रयुक्त होने वाला शब्दांश को कहा जाता है? तो अंत में जो प्रयुक्त होता है उस शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं? तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, आगत प्रत्यय, ये सभी हो जाएंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका कृत्य प्रत्यय किन्हें कहा जाता है? तो कृत्य प्रत्यय धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय को कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वनाम संज्ञा विशेषण के अंत में किस प्रकार के प्रत्यय को जोड़ा जाता है? तो सर्वनाम संज्ञा और विशेषण के अंत में तद्धित प्रत्यय को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्द संस्कृत के स्त्री प्रत्यय शब्दांश हैं? तो संस्कृत के स्त्री में जैसे आ लग गया, आ प्रत्यय लगने से, जैसे अश्वा है तो अश्वा हो गया, तो और इका आपका प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा आ और इका। बालक है तो बालिका हो गया, ठीक है। तो आ और इका आपके कौन से संस्कृत के स्त्री प्रत्यय में आएंगे? आ और इका। नेक्स्ट आपका कम, जन्मा, दानी आदि प्रत्यय शब्दांश किस भाषा से संबंधित है? तो कम, जन्मा और दानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम, जन्मा, दानी आपके अरबी और फारसी भाषा से संबंधित है प्रत्यय, ठीक है। निम्न में से कौन से शब्द पन प्रत्यय से निर्मित हैं? तो अगर देखा जाए छुटपन, तो पन प्रत्यय लास्ट में आया, बचपन पन प्रत्यय आया, तो ये भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म और कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट में क्रमशः किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें इज्म लगा है। कम्युनिज्म मतलब इज्म प्रत्यय आया, कम्युनिस्ट मतलब इष्ट प्रत्यय, तो इज्म और इष्ट प्रत्यय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, किन प्रत्ययों के प्रयोगों से अध्यापक तथा वृद्धा शब्द स्त्रीवाची बनाए जा सकते हैं? तो अध्यापक में अध्यापिका करने के लिए इका प्रत्यय, और आपका वृद्ध में वृद्धा करने के लिए आ प्रत्यय इस्तेमाल करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको थ्योरी के साथ प्रोवाइड किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।